हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानों पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज आपको 1 से 1000 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे हम। तो देखते हैं प्रथम दो संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो पहले दो संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे, फिर तीन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले दो क्या दी हुई है, 3, 37 दी हुई है, 37 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 3 इंटू 7 इंटू ऊपर दो दो है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो 21, 21 2 42 और 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, तो 0 और 9, और 7 का 49, तो 49। अब इकाई का अंक छोड़कर 42 को जोड़ते हैं। तो 9, 6 और 13, तो 37 का वर्ग क्या होगा, 1369 यानी 1369। और अब देखते हैं 59 का वर्ग क्या होता है। तो 59 सबसे पहले 5 इंटू 9 इंटू 2, 9 पंजे 45, 45 को 2 से गुणा करने पर 90। अब देखते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब इकाई का अंक छोड़कर इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 0 9, तो क्या हो जाएगा 1 8 और 14 और 3, तो 3481। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। और तो 88। अब आपको आगे होगा क्या करना है, सबसे पहले 8 इंटू 8 इंटू 2 बराबर 64, 64 को 2 से गुणा करने पर 128। अब दोनों का स्क्वायर 64, 64। अब इकाई का अंक छोड़कर दोनों इनको ऐड करना है। 2 8 2 और 1, तो 4 14 का 4 और 7 और 7, तो 7744। अब 98 क्या होता है, सबसे पहले 9 इंटू 8 इंटू 2 है ना वर्ग, तो 2, तो 9 अंटे 72, 72 को 9 से गुणा करने पर, 72 को 2 से गुणा करने पर 144। अब सबसे पहले दोनों का वर्ग 81, 64। अब इकाई का अंक छोड़कर ऐड करते हैं। 4 4 और 1, 4 10 का शून्य, 5 और 6 और 9, 9604। अब इसी तरह आगे है, ये 2 अंकों का हो गया। अब 2 अंकों का एक अलग मेथड और है, उससे सीखते हैं। तो वो सभी में यूज होगा, और ये 2 अंकों में यूज होता है, और एक मेथड है वो सभी में यूज होता है। तो देखते हैं कि वो क्या है। ये तो आ गया होगा आपको सभी को, और इस पर बार बार ट्राई करना है क्वेश्चन को, तभी आएगा ये, ऐसे आप भूल जाओगे जल्दी। तो देखते हैं कि अगला मेथड क्या है। अब यहाँ पर कितना है 88, तो 88 सबसे पहले 88 लिखते हैं हम। 88 लिखने पर यह 100 में कितना कम है 12, तो 12 ऐड जोड़ते हैं और 12 ही माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा 100, एक बार तो 100 गुणा, अब एक बार 12 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 6 और 7 76। अब क्या जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं ना, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144। अब 2 यानी कि 2 शून्य है, तो हम 100 का भाग देंगे। अगर 2 शून्य होगी तो 2 इकाई का छोड़कर यानी इकाई का अंक 2 छोड़कर रखेंगे। तो देखते हैं 100 से 100 कट गया, तो यहाँ कितना 76। तो 2 यानी कि 2 शून्य, तो 2 शून्य यानी इकाई का अंक 2 रखेंगे, पहले 2 रखेंगे और 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 और 4 4 4 और 7 और 7, 7744। अब अगला 98 में देखते हैं ऐसे ही। तो 98 प्लस 2 माइनस 2, तो कितना हो गया 100 गुणा, माइनस करते हैं 96। अब 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो हम 0 और 4 रखते हैं, 2 संख्या रखते हैं, एक नहीं रखते हैं, हमेशा 2 रखते हैं।
तो 100 अब भाग देंगे 100 का, तो 100 का भाग देने पर 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 96। और संख्या क्या है, यानी दो भाग दिया ना 100 का, तो दो संख्या रखते हैं, तो 2 ही है तो दोनों को रख देते हैं, तो कितना आ गया 9604। अब आगे 3 अंकों की संख्या देखते हैं। यहाँ पर कितना है 121 का वर्ग, तो देखते हैं 121 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 121 100 से कितनी ज़्यादा है 21, तो 21 माइनस और 21 ही प्लस। तो अब देख 21 प्लस, तो 100 गुणा 21 प्लस, तो क्या हो जाएगा 142। और क्या ऐड क्या कर रहे हैं 21, यानी 21 माइनस और 21 प्लस, तो 21 का वर्ग क्या होता है 441। तो अब 100 से 100 भाग देते हैं 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल, और 142 और कितना 100 का भाग दिया ना, तो दो अंक रखते हैं, एक को जोड़ देते हैं, तो एक, तो क्या हो गया 1 4 6 4 और 1, तो क्या हो गया 14,641। इसी तरह अब 179 का वर्ग निकालते हैं, तो 179, तो 179 कितना कम है 200 में, तो देखते हैं 200 में 21 कम है, तो 21 प्लस और 21 माइनस, तो क्या हो गया 200 गुणा, अब 21 माइनस करते हैं तो 8 6 और 1, और वर्ग 21 का वर्ग क्या होता है 441। अब 100 का भाग देते हैं, 100 से 2 से 2 कैंसिल 0, तो अब 2 से गुणा करते हैं, 16 1 12 और 1 13 और 2, और अब क्या 100 का भाग दिया तो 2 तो रखना और 1 को जोड़ देना। सॉरी, एक 4 0 4 और 2, तो क्या हो गया 24,041। अब आगे इसी तरह आगे निकालते हैं, तो अब धीरे धीरे आपको आ रहा होगा समझ में कैसे करना है। तो अब देखते हैं कि इनका कैसे निकालें। तो ये कितना, यानी कि 250 में कितना कम है ये 11, तो 11 प्लस करते हैं। अगर 50 के आसपास हो तो 50 से करते हैं, नहीं तो 100 के आसपास हो तो 100 से, तो 50 के आसपास ही है तो 50 से, तो 11 जोड़ते हैं और 11 माइनस करते हैं, तो क्या होगा 250 इंटू माइनस करने पर 8 2 और 2 और 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। तो अब या तो हम 10 का भाग देंगे तो ये 1 शेष रहेगा और इनको 2 को जोड़ देंगे, और 100 का भाग देंगे तो 1 यानी कि 2 शेष रहेगा और 1 को जोड़ देंगे। तो 100 का भाग देते हैं, तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल, अब 5 5 आम 25 और 5 2 10, 2 से इनको काटते हैं 1 1 और 4, अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 20 2 हासिल 5 और 2 7 और 5। अब इन 100 का भाग दिया है तो 2 शेष रहेगा, 1 को जोड़ देंगे, तो 1 को जोड़ने पर 1 2 1 7 और 5, तो कितना आ गया 57,121। अब इसी तरह 289 300 में कितना कम है ये 11, तो 289 प्लस 11 माइनस 11, तो 300 गुणा माइनस करने पर 8 7 और 2 और 11 का स्क्वायर 121। अब 100 का भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 3 से गुणा करें तो 24 3 × 24 2 हासिल 3 7 21 21 और 2 23 2 हासिल 3 3 2 6 6 और 2 8, और अब इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 100 का भाग देने पर 100 का भाग दिया ना तो दो संख्या रखेंगे, 1 को जोड़ देंगे,
तो 1 2 5 3 और 8 कितना आ गया 83,521। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा होगा। तो अब आगे अगला क्वेश्चन क्या, 345 का स्क्वायर। तो क्या है ये, यानी कि 350 में कितना कम है 5। तो सब 5 ऐड करते हैं इसमें, 5 ऐड करने पर 350 गुणा 5 घटाते हैं तो 5 घटाने पर 340, 5 का वर्ग कितना होगा 25। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको सभी को, पहले समझा। तो अब देखते हैं 100 का भाग देते हैं इसमें। तो 0 से 0, 5 7 35 और 5 2 10, 2 से काटते हैं इसको 1 बार, 7 बार और 0। अब 7 से गुणा करते हैं, 0 49, 4 और 7 और 4 11। अब 2 संख्या है, यानी कि 2 संख्या बची है, आगे 0 है। तो 0 25, 5 2 0 9 1 1। तो कितना हो गया ये हो गया आपके 11 90 25। अब अगला 10वां, तो इसी को ऐसे निकालते हैं। तो 67 50 से कितना ज़्यादा है 17। तो देखते हैं 367, 50 से 17 प्लस और 17 ही माइनस। तो 350 गुणा 17 प्लस करेंगे तो 14, 8 और 3, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब 100 का भाग देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7 और 2 से काटते हैं इनको, 1 9 और 2। अब गुणा करते हैं इन दोनों को, 14 1 7 9 63 और 1 64, 66 7 और 6 13। अब इनको जोड़ते हैं, यानी 100 का भाग दिया तो 1 तो जुड़ जाएगी और 2 अंक ऐसे लिख देंगे। तो 9 8 6 4 और 13। तो क्या आ गया 13 46 89। तो अब आगे देखते हैं ऐसे 432 को कैसे लिखेंगे, 432 यानी कि 450 में कितना कम है 18। तो 432 प्लस 18 माइनस 18। तो कितना हो गया 450 गुणा, अब माइनस करने पर कितना आएगा 12, 4 और 1 और 4, 18 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये 1 से 20 तक आपको याद करना, यानी 20 या 25 तक याद करना है। तो अब 100 का भाग देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से 5 9 45 और 5 2 10। अब 2 से काटते हैं तो 2 0 और 7। अब 9 से गुणा करने पर 9 7 63 और 18। अब इनको जोड़ते हैं, 100 का भाग दिया तो 2 तो रखते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, 2 संख्या रख लेते हैं। तो 9 8 5 6 और 18। तो कितना हो गया 18 65 89। अगला 477 का स्क्वायर, 477। तो कितना कम है ये, यानी या तो कम या ज़्यादा। 450 से तो 17 ज़्यादा है और 500 से कितना कम है 23। तो कैसे भी निकाल सकते हैं दोनों तरफ से। तो पहले हम निकालते हैं 450 से 17 ज़्यादा है, 17 है ना ज़्यादा, नहीं 27 ज़्यादा है, ठीक है सॉरी 27, और उधर 23 कम है तो 23 निकालते हैं हम। तो 500 में कितना कम है 23। तो 23 प्लस 23 और माइनस 23। तो कितना 500 गुणा, माइनस करने पर 4 5 और 4 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 100 का भाग देते हैं, 0 से 0 2 0 से 2 0। अब गुणा करते हैं इनको, 20 2 हासिल 25 और 2
27, 2 हासिल 20 और 2 22। अब जोड़ते हैं इनको। 9, 2, 5, 7, 2 और 2, 22, 75, 29। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कैसे निकाल रहे हैं हम। अगला 529, 529 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 529 सबसे पहले कितना है, यानी 550 में कितना कम है, 11। तो सबसे पहले 550 यानी कि 529 कितना ज़्यादा है, यानी कम है, 11 कम और 11 ज़्यादा, यानी कि कम है तो ऐड करते हैं और माइनस। तो कितना 550 गुणा माइनस करने पर 8, 1 और 5 और 11 का स्क्वायर 121। अब भाग देते हैं। भाग देने पर 0 से 0 और 5 से 11 और 2 बार 2 से काटते हैं, 2, 5 और 9। अब 11 से गुणा करने पर 5, 9 और 9, 5, 2 तो 9, 14, 8 और 2। अब इनको ऐड करते हैं, 1, 2, 1 तो 1, 11, 5 और 1 2, 2, 10 और 5 और 28। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, 597, 597 का निकालने पर कितना कम है 600 में, 3। तो 597 प्लस 3 और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 600 गुणा माइनस करने पर 594 और 3 का वर्ग 09 यानी 9। तो अब 100 का भाग देते हैं, 100 से 100 कैंसिल और गुणा करने पर 6 चौक 24, 2, 6 नाम 54 और 2 56, 5 हासिल 5 अंक 30, 30 और 5 35। अब जोड़ते हैं इनको, 1, 0 और 9, 9, 0, 5, 6, 5 और 3 कितना आ गया 35, 65, 09। इसी तरह अगला 600 में यानी 615 है तो 615 का स्क्वायर निकालने पर कितना होगा, तो यानी 600 से कितना ज़्यादा है 15। तो एक बार तो 15 ऐड और एक बार 15 माइनस, तो 15, 615 यानी कि माइनस 15 और प्लस 15 तो कितना हो गया 600 गुणा 630 और 15, 15 का स्क्वायर कितना 225। तो अब 100 से भाग देते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0, 18, 1, 36 और 37। इनको जोड़ते हैं, यानी 100 का भाग दिया तो 2 संख्या रख लेंगे, 1 को जोड़ देंगे, 225, 5, 2, 2, 8, 7, 3 तो 37, 82, 25। इसी तरह 608 का स्क्वायर, तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है 8, तो 8 माइनस 600 में 8 माइनस और 8 प्लस, तो 8 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा 600 गुणा 616, 8 का स्क्वायर 64 और 100 का भाग देते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा करते हैं तो 36, 3, 6 और 3 9 और 36। अब इनको दो संख्या है तो दो संख्या को तो लिख देते हैं ऐसे, 0 है तो जोड़ने पर 6 आएगा, तो 600 तो कितने आ गई 36, 96, 64। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे और 717, 717 को कैसे करते हैं, तो 700 से कितना अधिक है 17। तो सबसे पहले 17 माइनस और 17 प्लस बराबर 700 गुणा और 734, 17, 17 का स्क्वायर 289, 100 का भाग देने पर 0, 7, 7 चौक 28, 2 हासिल 7, 21 और 2 23, 2 हासिल 49 और 2 51। अब इनको जोड़ते हैं 289
9 8 10 को 0 4 1 और 5 तो कितना 51 40 89। अगला 791 यानी 91 है तो 800 में कितना कम है 9, तो 9 तो एक बार जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 800, 9 जोड़ने पर 800 और 9 घटाने पर 782, तो 782 और 9 तो 9 का स्क्वायर 81। अब 100 का भाग देते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, 8 16 1 64 और 65, 6 856 56 और 6 62। अब 0 यानी 100 का भाग दिए तो 0 हो गया, तो इसको 81 को ऐसे उतार देते 81, तो 62 56 81। आगे 800 में देखते हैं 800 का, नहीं 801 है तो 801 यानी 800 से 1 ज़्यादा है तो 801 है तो 1 माइनस और 1 प्लस, तो 800 गुणा 802 और 1 का स्क्वायर 1 तो 1। अब 100 का भाग देते हैं तो कैंसिल, बचा क्या 8, तो 8 से गुणा करने पर 16 और 8 64। अब इनको ऐसे यानी दो संख्या है और 100 का भाग दिया है तो दोनों को ऐसे उतार देते हैं 0 और 1, तो कितना हो गया 64 16 1 0 1। 894 894 का वर्ग निकालते हैं तो कितना कम है 900 से 6, तो 6 जोड़ते हैं पहले तो 894 प्लस 6 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 900 गुणा 94 यानी 8 8 और 8 और 6 का वर्ग कितना हुआ 36। अब 100 का भाग देते हैं 2 से, 2 0 कैंसिल। अब 8 से गुणा करते हैं तो 9 अंटे 72 2 7 72 और 2 72 और 7 79 7 72 और 7 79 और 2 संख्या है तो 2 संख्या को ऐसे उतार देते तो कितना 79 92 36। अब 900 में देखते हैं तो क्या है 911, तो 911 है 900 से कितना अधिक है 11, तो 11 माइनस और 11 प्लस बराबर 900 गुणा 922 और 11 का स्क्वायर 121। अब 900 का भाग देते हैं 2 से 2 0 कैंसिल, अब गुणा 18 1 18 1 19 1 81 और 1 82। 3 संख्या है तो 1 को जोड़ देते हैं और 2 को ऐसे रखते हैं 2 नंबर को, तो 1 2 9 9 और 82, तो क्या हो गया 82 99 21। अब 981 यानी कि 1000 में कितना कम है, तो 1000 में 19, तो 19 एक बार तो जोड़ते हैं और एक बार माइनस, तो 981 19 प्लस और 19 माइनस, तो कितना हो गया 1000 गुणा माइनस करने पर 2 और 7 यानी कि 7 में से 1 जाने पर 6 और 9 19 का वर्ग कितना होता है 361। अब 100 से डिवाइड करते हैं या 1000 से भी कर सकते हैं, 1000 पर करने पर तीनों संख्या को रखनी पड़ेगी, तो 1000 से करने पर 3 0 से 3 0 और क्या आ गया 962 और 3 संख्या को उतारते हैं ऐसे, तो 96 23 61 आ गया। तो मुझे लग रहा होगा अब आपको समझ में आ गया, इसको धीरे धीरे ऐसे ही निकालना है, तो रोजीना हैबिट में डालना है तो धीरे धीरे आ जाएगा ये। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त।